प्रिय बच्चों, जैसे ही आपको पता है कि हर बार मैं आपके लिए इंडिया जीके या हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल या क्वेश्चंस लेकर आता ही रहता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करने वाले होते हैं। तो यहाँ भी हम इंडिया जीके के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन आपके रहेंगे ए 1757, बी है 1745, सी है 1732 और डी है 1780। आपके अनुसार इसका आंसर क्या हो सकता है? आप सोचिए, आपको 5 मिनट देता हूं मैं। तो इसका राइट आंसर बच्चों देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर ए है। नीचे डिटेल में दिया गया है। इसका जो कारण था वो क्या था? जो प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगी दलों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 है वो है हमारी त्रिपिटक, जो किस धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। तो कौन सा धर्म है जिसकी पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है? हमारा ए ऑप्शन है बौद्धों की, बी है हिंदुओं की, सी है जैनियों की, डी है पारसी। आपके अनुसार बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप दीजिए, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। इसका राइट आंसर ए हो सकता है बच्चों। तो ए आंसर हम देते हैं। तो हमारा राइट आंसर है। इसकी डिटेल में नीचे जो डिटेल है वो नीचे दी गई है, तो लो पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा में लिखे होने के कारण इसको पाली कैनन भी कहा जाता है। और ऐसा कि आपको याद भी हो रहे हैं। तो चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बच्चों की, टीपू सुल्तान और किस अन्य शासक के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? फर्स्ट ए है ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी है कॉर्नवालिस, सी है डलहौजी एंड डी है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपके अनुसार इसका क्या आंसर है? आप इसको मतलब आंसर दे सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका मतलब कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कमेंट के ज़रिए। और मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। ए, तो इसमें आप देख रहे हो ए हम ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कॉर्नवालिस। तो हम पढ़ते हैं डिटेल में इसको। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर 19 मार्च 1792 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस था और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कारिकल की जीत निम्नलिखित में से किसके साथ अच्छी तरह से संबंधित है? तो क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है पालामोदली, बी है अरुवानड, सी है पट्टिनापालाई और डी है पाडिरुपाटू। तो आपके अनुसार क्या है इसका आंसर? ये अजीब सा क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर आपको पता हो। आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो। तो हम किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। मैंने डी क्लिक किया तो डी गलत है आपका, इसमें सी आंसर सही है, पट्टिनापलाई इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि कारगिल की जीत थी, कारिकल की जीत थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो टोडरमल थे वो निम्न में से किसके साथ जुड़े हुए थे? नंबर ए संगीत, नंबर बी साहित्य, नंबर सी भू राजस्व सुधार, नंबर डी कानून। तो जो टोडरमल थे भू राजस्व सुधारों से संबंधित थे, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। तो हमारा राइट सी ऑप्शन राइट है। जो राजा टोडरमल थे अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। वह अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक माने जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन है लायन ऑफ कैपिटल एट सारनाथ से संबंधित है? ए है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है कनिष्क एंड सी है हर्ष। तो मेरे अनुसार इसका क्वेश्चन जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। आपके अनुसार क्या है? आप दीजिए। तो बी का जो ऑप्शन है वो क्लिक मैंने कर दिया है। वो ऑप्शन जो अशोक है वो मतलब लॉयन कैपिटल एट सारनाथ से संबंधित था। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नीचे अशोक की जो शेर राजधानी थी आपस से मिलकर बड़े 4 भारतीय शेरों की एक मूर्ति है। यह मूल रूप से सारनाथ में अशोक स्तंभ के ऊपर रखा गया था। अब यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों हमारा है, किस राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो किस राज्य में किया था वो? ए ऑप्शन है त्रावणकोर, बी है बड़ौदा, सी है हैदराबाद, डी है मैसूर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो सकता है, त्रावणकोर। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक निकला आपका। तो एच बाला राम वर्मा कुलशेखर पेरुमल त्रावणकोर के महाराजा के शासनकाल के दौरान वेलायुधन चंपाकरमन
थम्पी प्रधानमंत्री था और त्रावणकोर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्वेश्चन है जो हमारा, टीपू सुल्तान किस जगह का शासक था? हैदराबाद का, मदुरई का, सी मैसूर और डी विजयनगर। तो हमारे अनुसार इसका, आपके अनुसार इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप इसको मन में क्लिक कर सकते हो। मेरे अनुसार इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, मैसूर। तो सी आप देख पा रहे हो, सी आंसर इसका सही है। टीपू सुल्तान है 1750 से 1799 तक इसने राज किया है और मैसूर का शासक था और उसे मैसूर के शेर के नाम के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न शासकों में से किसके राज्य में एक प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर था? तो उस्ताद मंसूर था वो किसके शासक में था? शाहजहाँ के शासक में था या अकबर के शासक में था या हुमायूं के या जहांगीर के? तो मेरे अनुसार जहांगीर आएगा, इसका राइट आंसर डी हो सकता है। चलो देखते हैं बच्चों। तो जहांगीर है जो इसका राइट आंसर ठीक है। उस्ताद मंसूर है वो जहांगीर के ही टाइम में था। तो 17वीं सदी में मुगल चित्रकार और जहांगीर के दरबार कलाकारों में उस्ताद मंसूर था जो कि पौधों और जानवरों के चित्रण में विशेषज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं बच्चों। 10 क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र निम्न से किसका देवता था? हवा का था, अमृतत्व का था, वर्षा और गरज का था, आग का? तो आपके अनुसार 2 मिनट, आपके अनुसार है जो क्या हो सकता है आंसर? मेरे अनुसार इसका राइट आंसर सी है। तो हम सी को क्लिक करते हैं। तो हमारा राइट आंसर रहा, यानी जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। तो हम नीचे भी पढ़ते हैं डिटेल में इसका क्या आंसर था। इंद्र शुक्र हिंदू धर्म में स्वर्ग के देवताओं के नेता हैं और बारिश एवं गरज के देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। चलो निकालते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय निम्न में से किसका प्रसिद्ध शासक था? तो पुलकेशिन चालुक्य का था, बी चोलों का था, सी पल्लव का था, डी सातवाहनों का था। तो जो इसका ए ऑप्शन है चालुक्य मेरे अकॉर्डिंग तो वो है, आपके अकॉर्डिंग क्या है आप क्लिक कर लेना। तो मेरे अनुसार तो सही क्वेश्चन है चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय है वह चालुक्य वंश का सबसे मशहूर शासक था। उसके शासनकाल में बादामी के चालुक्यों ने अपने राज्य डेक्कन का सबसे अधिक विस्तार देखा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन हमारा, शब्द निर्ग्रंथ निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है आजीविका, बी है चार्वक, सी है जैनो, डी है पशुपत। तो नीर ग्रंथ हमारा जो है बी ऑप्शन हमारे अनुसार हो सकता है चार्वक। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है सी जैनो। जैनों से ये संबंधित है। जो नीर ग्रंथ शब्द है विशेष रूप से भारतीय धर्मों में जैनियों के धार्मिक और दार्शनिक कार्यों को संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं बच्चों। 13 क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 321 ईस्वी पूर्व, 301 ईस्वी पूर्व या 261 ईस्वी पूर्व या 241 ईस्वी पूर्व? तो मेरे आपके अनुसार इसका आंसर क्या है आप दीजिए। मेरे अनुसार जो इसका ऑप्शन रहेगा सी रहेगा 261 ईस्वी पूर्व। तो आपका जो मेरा क्वेश्चन था आंसर मैंने दिया 261 ईस्वी पूर्व, वो राइट है। हम डिटेल में भी पढ़ लेते हैं इसको। जो कलिंग का युद्ध है वो मौर्य साम्राज्य के शासन महान अशोक और कलिंग राज्य जो कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है एक गणराज्य था के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध संवत 261 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में 8वें वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किया गया था, यानी कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1479, बी है 1575, सी है 1510 और डी है 1600। तो मेरे अनुसार इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। और ए नहीं है परंतु इसका राइट ऑप्शन है सी। जो पुर्तगाली एडमिरल था अफोंसो डी अल्बुकर्क की ओर से गोवा पर पुर्तगाली विजय 1510 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, विलियम बेंटिक था, वेलेस्ली था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, वारेन हेस्टिंग्स। तो हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। उसने 1814 में प्रीवी काउंसिल बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 है, सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो मेरे अनुसार है इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। आपके अनुसार क्या है आप आंसर दीजिए। तो एक ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ, ए ऑप्शन। तो हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। जो बंगाल सती नियमन एक कानून विज्ञापति थी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का विरोध किया था और जो इसमें सती को जिंदा जलाया जाता उसका विरोध किया, अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया इसको।
क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? बंगाल बजट था, कलकत्ता राजपत्र था, बंगाल जर्नल था, बम्बई हेराल्ड था। तो मेरे अनुसार इसका जो राइट आंसर रहेगा बंगाल गजट रहेगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो आपका राइट आंसर है ए क्वेश्चन आपका, ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में पहली बार प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिकी ने ब्रिटिश राज के तहत 1780 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। निम्न में से किसने पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? विलियम जोन्स ने, या चार्ल्स विल्किंस ने, या अलेक्जेंडर कनिमिंग ने, जॉर्ज मार्शल ने? तो मेरे अनुसार तो ए ऑप्शन इसका सही है या डी है, तो मेरे अनुसार मैं ए पर जाता हूँ। ए ऑप्शन ठीक नहीं है, इसका बी ऑप्शन है कि चार्ल्स विल्किंस। तो 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद लंदन इंग्लैंड में किया गया था। यह केवल 174 साल बाद 1611 में किंग जेम्स बाइबल के अनुवाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 है, किस जगह पर सत्याग्रह पहली बार शुरू किया गया था? दिल्ली में, कलकत्ता में, बड़ौदा में, चंपारण में? तो मेरे अनुसार इसका आंसर डी रहेगा। आपके अनुसार क्या है आप दीजिए। तो डी ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो हमारा राइट आंसर है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले और गुजरात के खेड़ा जिले में क्रमशः 1917 से 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 हमारा वो क्या, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1928, 15 अप्रैल 1932, 30 मार्च 1932। तो मेरे अनुसार इसका जो आंसर रहेगा या तो ए है या बी है। हम इसका आंसर कर लेते हैं, ए कर लेते हैं, 12 मार्च 1930 हमारा राइट आंसर है। नमक मार्च 12 मार्च, नमक जो कानून था वो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था और वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई बच्चों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।